World's most innovative billionaire, risk taker and one of the most adventurous businessman, इलॉन मस्क के बारे में हम आज बात करेंगे। 10 साल की उम्र में इन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली जितना एक ग्रेजुएट अपने पूरे लाइफ में नहीं पढ़ पाता और प्रोग्रामिंग को सीख लिया। 12 साल की उम्र में इन्होंने एक ब्लास्टर नाम का गेम डेवलप किया जो कि उन्होंने $500 पे बेच दिया। जब इलॉन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे तब वहाँ पे उनके फ्रेंड्स को वाइल्ड पार्टीज़ करने का बहुत शौक था, लेकिन एज रिस्ट्रिक्शंस के चलते पार्टीज़ को अटेंड नहीं कर पाते थे। इस पर इलॉन और उनके फ्रेंड्स ने मिलकर एक अपार्टमेंट रेंट कर लिया और वहाँ पर पार्टीज़ अरेंज करने लग गए और पार्टी में पर पर्सन $5 की एंट्री फ़ीस रखी, जिससे उनकी पॉकेट मनी और रेंट दोनों निकल जाते थे। 1994 में इलॉन ने अपने भाई के साथ मिलकर अपना पहला स्टार्टअप Zip2 लॉन्च कर दिया। Zip2 में वो अलग अलग बिजनेस की इन्फॉर्मेशन और मैप्स Zip2 में प्रोवाइड करते थे, जिससे कि बिजनेस ओनर्स को नेटवर्किंग में हेल्प मिलती थी। और इलॉन का ये इनोवेटिव बिजनेस चला और केवल 5 साल में $307 मिलियन की वैल्यूएशन के साथ Zip2 को बेच दिया। अब इलॉन मस्क एक मल्टी मिलियनर बन चुके थे। ऐसे ही एक दिन वो बैंक गए हुए थे, वहाँ उन्होंने देखा कि लंबी लंबी लाइनें लगी थी और यहाँ से शुरुआत हुई X.com की। ये कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करती थी। शुरुआत में तो लोग भरोसा करने से कतराते थे, लेकिन बाद में इनकी रैपिड ग्रोथ की वजह से X.com पेपाल बनी। 2002 में इलॉन ने पेपाल को $1.5 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ ईबे को बेच दिया। इस डील में इलॉन 11.7% के स्टेक होल्डर थे। उसके बदले उन्हें $165 मिलियन मिले। अब तक इलॉन के पास बहुत से पैसे आ गए थे। अब उन्हें पूरा करना था अपना स्पेस ट्रैवल का सपना। इलॉन रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना चाहते थे, जिससे कि स्पेस ट्रैवल को सस्ता और सबके लिए अवेलेबल बनाया जा सके। लेकिन इस प्लान के अगेंस्ट बहुत सारे लोग थे, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जीन सर्नन, जिसको इलॉन अपना हीरो मानते थे। लेकिन अपने हीरो से नेगेटिव फीडबैक मिलने के बावजूद ये बंदा नहीं रुका और लग गया अपने सपने को पूरा करने में। अपने सपने को पूरा करने के लिए ये बंदा रशिया चला गया रॉकेट्स खरीदने। लेकिन वहाँ पर रॉकेट का $8 मिलियन का नॉन नेगोशिएबल प्राइस सुन के ये बंदा रशिया से खाली हाथ ही वापस आ गया। और यहाँ पे शुरुआत हुई स्पेसएक्स की। इन्होंने ठान लिया कि अब रॉकेट्स तो हम खुद बनाएंगे, लेकिन किसी भी नई चीज़ को शुरू करना इतना आसान भी नहीं होता। कई बार हार का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बंदे ने किताबें पढ़ पढ़ के, एक्सपेरिमेंट कर कर के रॉकेट्स बनाना चालू कर दिया और साथ ही इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया। पर इतनी कोशिशों के बावजूद नाकामयाबी इलॉन का पीछा छोड़ने को राज़ी नहीं थी। उनके एक के बाद एक 3 रॉकेट्स फेल हो गए और टेस्ला भी फंडिंग ना मिलने की वजह से डूबने वाली थी। एक समय तो ऐसा भी आया कि इलॉन के पास सिर्फ $40 मिलियन बचे थे और दोनों ही कंपनी डूबने की कगार पर थी। अब उन्हें डिसाइड करना था कि स्पेसएक्स में सारा पैसा लगाकर टेस्ला को डूबने दे या फिर दोनों में आधा आधा पैसा लगाकर दोनों को डूबने दे। और ऐसी टेंस सिचुएशन में उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और फॉर्चुनेटली उनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और साथ ही इनकी किस्मत भी। इनकी रीयूजेबल रॉकेट्स में कामयाबी देखकर नासा ने इन्हें $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसने इनकी डूबती नैया पार करा दी। स्पेसएक्स और टेस्ला के साथ साथ इलॉन की कई सारी इनोवेशन कंपनीज है, जिसमें द बोरिंग कंपनी, जो कि ट्रैफिक कम करने के लिए कई सारी जगहों पर वर्ल्ड क्लास टनल्स बना रही है। हाइपरलूप 1, जो कि एक नए तरीके का ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है, जिसके ज़रिए हम 700 मील का डिस्टेंस भी 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। न्यूरालिंक, जो कि एक अपाहिज इंसान के लिए नई मशीन तैयार कर रही है, जिसके चलते वो नॉर्मल इंसानों जैसे सारी चीज़ें कर पाएंगे। ओपन एआई, ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रही है। जब उन्होंने पेपाल की शुरुआत की तब उनके पास सिर्फ एक कंप्यूटर था और उसी एक की कंप्यूटर से दिन में वेबसाइट लाइव रहती थी और रात में इलॉन कोडिंग करते थे। इलॉन की एक बात मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। इलॉन कहते हैं कि आप सिंपल मैथ कीजिए। अगर कोई इंसान वीक में 50 घंटे काम कर रहा है और आप वीक में 100 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप उस काम को 6 महीने में ख़त्म कर लोगे, जबकि पहला इंसान उसे ख़त्म करने के लिए 1 साल लेगा। दोस्तों, जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान की सोच ख़त्म होती है, वहीं से इलॉन मस्क की शुरू होती है और यही चीज़ उन्हें इलॉन मस्क से द ग्रेट इलॉन मस्क बनाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं हूँ आपका द मोटिवेटिंग मैवरिक। मिलते हैं अगली वीडियो में।